आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मौजूद हैं पत्रकार शादाब रिजवी। स्वागत है। धन्यवाद सर। पटना में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सरकारी नौकरी में 65% आरक्षण लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं। वे हाथों में 16% आरक्षण की चोरी करना बंद करो का पोस्टर लिए नजर आए हैं। उन्होंने धरने में संबोधन के दौरान कहा है कि महागठबंधन सरकार में जाति गणना हुई, इसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि हमने 16% आरक्षण बढ़ाया था, जिससे कुल 65% आरक्षण हो गया था। हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल कीजिए, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट में मामला गया तो रद्द और अब सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का मामला चल रहा है। हम लोग मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। 65% आरक्षण लागू कर 9वीं अनुसूची में डलवाना है। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी पर कोई नेता बात नहीं करता। 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने वादा किया था कि महागठबंधन सरकार आने पर 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज सीएम नीतीश कुमार गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। वो 2020 में मेरे घोषणा के बाद बोले थे कि लाखों रोजगार के लिए पैसे अपने बाप के यहाँ से लाएगा क्या। उन्होंने कहा कि 2022 में नीतीश कुमार ने हमसे आकर कहा कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ देगी। तब हमने इस शर्त के साथ उनका साथ दिया कि रोजगार देना है। महागठबंधन सरकार बनते ही हमने लाखों लोगों को रोजगार दिए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि सीएम नीतीश अब अचेत अवस्था में चले गए हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि उनकी कुर्सी बची रहे। जाति गणना कराकर आरक्षण का दायरा हमने बढ़वाया ताकि पिछड़े अति पिछड़े दलित युवाओं को नौकरी में लाभ हो, लेकिन बढ़े हुए आरक्षण को बीजेपी जेडीयू ने कोर्ट में फंसा दिया है। गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटने का काम हमने शुरू किया था। नीतीश मेरी देखा देखी कर रहे हैं। बढ़ा हुआ आरक्षण रद्द होने से पिछड़े अति पिछड़े और दलित और आदिवासियों की नौकरी उन्हें नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा है कि हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग गरीब शोषित दलितों और पिछड़ों की आवाज को उठाते रहेंगे। शादाब रिजवी। देखिए, आवाज़ें तो उठ रही हैं, सड़क से लेकर संसद तक उठाने की बात भी की जा रही है। हाई कोर्ट भी गए हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा वो क्या है कि आरक्षण को बढ़ाया जाए। 65% लगभग आरक्षण कर दिया जाए और केंद्र सरकार उस पर मोहर लगा दे। लेकिन ये सवाल बहुत छोटा बैठ जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। छोटा किसके सामने हो जाता है? जो आरक्षण मिला हुआ है उन पदों पर भी धांधली चल रही है। जो आरक्षण मिला हुआ है पहले से ही, ऑलरेडी जो आरक्षण रिजर्वेशन आया हुआ है उस पर भी नियुक्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो आरक्षण मिलने वाला है उसकी तो हम बात कर रहे हैं, चलिए वो ठीक है, मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुनवाई होगी, फैसला होगा तो उसमें पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, अति दलितों का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, सबका फायदा होगा। लेकिन जो आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ, हाल ही की घटना है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी। उसमें जो आरक्षण था 16,000 शिक्षकों को, ऐसे शिक्षकों को भर्ती करना था जो आरक्षण के तहत आते थे, जिसके अंदर पिछड़े थे, अनुसूचित जाति के थे और जनजाति के लोग थे। लेकिन हुआ क्या, 2600 कुछ लोगों को सिर्फ उसमें चयनित प्रक्रिया में चयन किया गया, जो चयनित प्रक्रिया थी। बाकी के जो और लोग थे 15,000 के लगभग, 15,500 के लगभग, वो अनारक्षित लोगों को, जिनको आरक्षण नहीं प्राप्त था, ऐसे लोगों को उसमें चयन कर दिया गया। तो कितनी साफ तौर पर धांधली है। अब उसमें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और सदन में बात चलेगी, सड़कों पर बात चलेगी, लेकिन ये बात चलती रहेगी। शादाब रिजवी, एक सवाल और मेरे दिमाग में आया, वो सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सवाल ये है कि राहुल गांधी बिहार गए थे और बिहार पहुँचने पर उन्होंने कहा था कि जो जाति जनगणना हुई है वो गलत है। अगर हमारी सरकार बनी और हम सत्ता में आए तो ये जाति जनगणना उसे कैंसिल करवाएंगे और नई जाति जनगणना करवाएंगे। ये जनगणना कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फर्जी है। बिल्कुल सही कहा था राहुल गांधी ने, क्योंकि जिस तरीके से एक उत्तर प्रदेश के अंदर जाति जनगणना का विरोध हो रहा है, ऐसे बिहार में भी हो रहा था, पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है। और विरोध करने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो इन लोगों ने जो चुनाव को भुनाने के लिए
एक तरीके से जातीय जनगणना का एक माहौल बना दिया। वो जातीय जनगणना कहीं सही तरीके से नहीं हो पाई है, और जातीय जनगणना तब सही तरीके से हो सकती है जब पूरे देश की एक साथ जातीय जनगणना होगी, तब हो पाएगी, तभी संभव हो पाएगा। दूसरी बात, एक स्ट्रक्चर जो तरीका होता है, जो मानक होते हैं जातीय जनगणना के, तो फिर जो तेजस्वी यादव बोलते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव गलत बोल रहे हैं या राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि उनको दिखाई दे रहा है चुनाव, और चुनाव में वो जो आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर, वो तो सही आरोप हैं, लेकिन जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और वो 65% आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें अभी हवाइयाँ गलत हैं। हाई कोर्ट से ख़त्म हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज आ चुका है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस 65% आरक्षण की मांग से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जिन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, जो आरक्षण प्राप्त लोग हैं, आप ये देखें कि उनको क्या नौकरियां मिल रही है, क्या चयन प्रक्रिया में उनके साथ धांधली नहीं हो रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल शादाब रिजवी का बिल्कुल सीधा सीधा स्पष्ट कहना है कि 65 या 75 उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो मिल रही है वो क्या पूरी मिल रही है? सबसे पहली बात तो ये है, आगे की बात तो बाद में होगी। शादाब रिजवी गलत तो नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज़ मिली हुई है, जो हमारा अधिकार है, वो अधिकार ही नहीं मिल पा रहा है, और हम कह रहे हैं अधिकार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अधिकार बढ़ जाएगा वो अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा अधिकार है वो तो हमें मिलना चाहिए। पहले कम से कम जो हमारा अधिकार है वो तो हमें मिलना चाहिए, आगे फिर बात होगी। अभी तो उसमें ही दिक्कत है। तो आप बात को समझ गए होंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।